इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एक बात बड़ी सुंदर कही गई है। केले का ठेला लगाने वाला, सेवफल का ठेला लगाने वाला, किराने की दुकान पर किराना बेचने वाला अपनी दुकान का सामान गादी पर बैठकर कभी नहीं खाता। यहाँ खाते हैं? जम के बोलो जरा। नहीं। जिस गादी पर बैठकर व्यापार करता है, किराने की दुकान है, बादाम काजू किशमिश सब रखा हुआ है, गादी पे से उठ जा, फिर दूसरी जगह बैठकर खा ले, चल जाएगा। और गादी पर अगर बैठकर खा लिया तो व्यापार एक दो दिन अच्छा चलता है, फिर डाउन होता है, फिर चलेगा, फिर डाउन होगा, फिर चलेगा, फिर डाउन होगा। समझ लेना कि तुम्हारा व्यापार ऊंचा नीचा क्यों हो रहा है। तुमने अपनी गादी पर बैठकर अपनी ही दुकान का कोई सामान अवश्य खाया है, इसलिए व्यापार ऊंचा नीचा होता है। व्यापार एक जैसा क्यों नहीं चलता, उसमें हमारी गलती। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे महाराज जी से जाकर पूछते हैं तो महाराज जी कहेंगे किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, कोई ने दुकान बांध दी, फिर कोई कहेगा कि ऐसा कर दिया। उसमें हम अपनी गलती नहीं देख रहे कि हमने अपनी गादी पर बैठकर अपनी दुकान का सामान बैठकर गादी पर बैठकर खा लिया, इसलिए व्यापार थोड़े दिन चलकर फिर डाउन हो जाता है, थोड़े दिन चलेगा फिर डाउन हो जाएगा, फिर चलेगा फिर डाउन होगा। उसका कारण केवल इतना सा है, उसको सुधारने के लिए भी शिव महापुराण में वर्णन आता है, उसके सुधारने का भी भाव वर्णन किया गया। मैं इल्ली बन गई, मेरा पति घुन बन गया, आप कृपा करो माँ। माता ने पूछा क्या चाहती हो? इल्ली और घुन के योनि से हम छूटना चाहते हैं। ठीक है, कार्तिक का महीना जब आए, उस कार्तिक के महीने में वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, तुम पूरा कार्तिक का स्नान भले करो ना करो, और वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान दोनों इल्ली और घुन किसी नदी तालाब सरोवर में जाकर स्नान कर लेना, तुम उस योनि से मुक्त हो जाओगे। इल्ली ने जाकर अपने पति से कहा, स्वामी मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मेरे साथ स्नान करने चलो। और पति घुन तो चावल की टंकी में पड़ा हुआ था, इसलिए वो खाने में लगा हुआ था, वो जाना नहीं चाहता था। इल्ली ने खूब निवेदन करा, वो नहीं गए। इल्ली गई, स्नान करा, छूट गई, समय आया, घुन भी मर गया। जो इल्ली के प्राण छूटे तो एक राजा के घर में राजकुमारी के रूप में जन्म ले ली, और जो घुन प्राण छोड़ा वो गधा बन गया, क्योंकि उसने पत्नी के कहने पर भी स्नान नहीं कर पाया। राजकुमारी राजा के यहाँ बड़ी हुई, उसका विवाह पक्का हुआ। दूसरे युवराज के साथ जब विवाह हुआ, ये गधा जो बना था ये उसी राजघराने के आसपास घूमा करता था। राजा को मालूम पड़ा कि गधा है, बड़ा अच्छा है, बजाना धोने के काम आएगा। राजा ने उसने अपने राजघराने में उसको रख लिया। जब राजकुमारी की विदाई होने लगी, तब राजकुमारी जैसे डोली में बैठी तो उसने अपने पिताजी से कहा, मैं अकेली ससुराल नहीं जाना चाहती, इस गधे को भी साथ ले जाना चाहती। जरा ध्यान देना कथा के ऊपर कि इस गधे को भी मुझे लेकर जाना है, मैं अकेली नहीं जाऊंगी ससुराल। इस गधे को मेरी डोली के पीछे बांध दिया जाए। पिताजी ने समझाया, बेटा क्या गधे को लेकर जाना, हाथी लेगा, घोड़ा लेगा, सोना चांदी हीरा पन्ना अंबारिया लेकर जा, क्यों ये गधे को लेकर जा रही है? नहीं पिताजी, मैं इस गधे को ले जाना चाहता हूं। डोली के पीछे बांध दिया गया, गधे को लेकर चली, राजघराने में पहुंच गई, रानी बनकर निवास करा। एक दिन
राजा शाम के समय पर टहल रहा था और ये रानी गधे से बात कर रही थी। गधे से कहती है, देख मैंने तुझसे कहा था कि मुझे पार्वती माता ने कहा है कि वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान कर ले, मुक्ति मिल जाएगी, पर तूने नहीं माना और चावल की टंकी में पड़े रहकर घुन के रूप में तू खाता रहा, अपना भोग विलास नहीं छोड़ा। मैं तुझे फिर कहती हूँ, कभी योग लगे तो एक बार वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान जरूर करना। गधे को समझा रही थी। राजा ने आवाज सुन ली अपनी पत्नी की। राजा नीचे आ गया, पत्नी से पूछा, तुम गधे से क्या बात कर रही थी? ये गधा क्या तुम्हारी भाषा को समझता है? क्या गधा तुम्हारी भाषा को समझता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हाथी ने टेर लगाया तो भगवान दौड़कर आया, चींटी भी अगर पुकारती है तो परमात्मा दौड़कर आता है। आप दिल से